नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी। देखिए बीएसएससी का वॉल्यूम 3 आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ये आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले का हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। अगर आप उसको नहीं देखें तो जा कर के देख सकते हैं। प्रॉपर जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका जो है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। राष्ट्रीय आय का माप सूत्र दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी जीएनपी जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। जीडीपी प्लस विदेश के शुद्ध कारक आय होगा। और एनएनपी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होगा। जीडीपी ये आपको हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात होगा। और एनडीपी की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई है? 1974 में। इसका आंसर होगा अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। देखिए पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कुछ गरीब स्वरोजगार महिलाओं की पहल पर शहरी सहकारी बैंक के रूप में 1974 में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगठित है ना असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? ये आपका कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों? ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 13 में। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। अनुच्छेद 13 जो है आपका सही होगा। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो देखिए राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या फिर लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो राज्य सरकार यानी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से समेत आपका यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 में देखेंगे तो किसी पद पर नियोजित या नियुक्त से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 का सी सही आंसर होगा, नोट कीजिएगा। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है आपका इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4/6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए लॉर्ड ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह से मिलकर जून जो है 1838 में त्रिपक्षीय संधि किया था। लॉर्ड ऑकलैंड की अफगान नीति स्वार्थ दोषपूर्ण थी क्योंकि इसमें जो है अंग्रेजों को सभी दृष्टियों से घाटे का जो है सामना करना पड़ा। भारत किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 6 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1966 से लेकर के 69। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। इस दौरान जो है 3 वर्षीय योजनाएं जो है बनाया गया था, याद रखिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की? आर्य समाज संगठन की स्थापना की तो ये आपका बम्बई हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी होगा, बम्बई। देखिए आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 में देखिए 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक जो है प्रचार हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी?
तो पहली महिला स्नातक की बात करते हैं तो कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी सही आंसर होगा। देखिए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करते हैं तो ये है सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो है राजकुमारी अमृता कौर है ना, राजकुमारी अमृत कौर। और बात करेंगे दोस्तों हम कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था, आंसर हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी होगा। देखिए मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये भी आप पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव होगा। क्या होगा दोस्तों, वैष्णव। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए BSSC इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे ग्रुप में चलता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, समय आपके पास नहीं है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगा। देखिए हम पूरा GK GS को फोकस करते हुए देख रहे हैं और ये सब आपका मैथ रीजनिंग दिया गया है। तो आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से ये सब क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं कहाँ से आपका GK GS दिया गया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। अगर कोई वस्तु 26 मीटर एवं 30 मीटर छठे एवं 7वें सेकंड में तय करता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग एवं त्वरण क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 27 का। देखिए करेक्ट आंसर 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। अमोनियम फास्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं, कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए अमोनियम फास्फेट के आणविक सूत्र की बात करते हैं तो NH4 3PO4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ अमोनियम एक धनायन है और फास्फेट एक ऋणायन है। नेक्स्ट कि एक नियत तापमान पर गैस का दाब 940 mm है और Hg है, किस दाब पर इसका आयतन 40% कम हो जाएगा, 40% जो है कम हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1567 mm ऑफ Hg होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर जो है मिलान करके बताना है किस तरीके से क्या है, और चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं किस तरीके से क्या होगा। देखिए बोमेन कैप्सूल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ग्लोमेरुलस हो जाएगा। और समीप्त कुंडलित नलिका की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पार्स रेक्टा होगा। गुर्दे की श्रेणी की बात करते हैं तो सबसे भीतरी क्षेत्र होगा, सबसे भीतरी क्षेत्र। और दूरस्थ कुंडलित नलिका की बात करते हैं तो मैक्ड्यूला, है ना। देखिए मैक्यूला डेंसा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही होगा, 3, 1, 4, 2 इसका सही आंसर होगा। 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया, किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी सही आंसर होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से, जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक था, तो 2007 से लेकर के 12 तक, है ना, 2007 से लेकर 12 तक हो जाएगा। और बात करेंगे 2008 से 9 में वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। मंदी का मूल कारण की बात करते हैं तो क्रय शक्ति का अभाव होना था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद 21 जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 32 का देखेंगे तो डी सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 मैंने आपको बता ही दिया है। और बात करेंगे दोस्तों हम अनुच्छेद 23 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसकी प्रकार यानी इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 आप सभी को पता ही होगा। अनुच्छेद 24 के तहत क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा 1996 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी होगा। भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा जो है आपका शासित है। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए होगा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की शुरुआत या फिर शुभारंभ के साथ हुई थी। दोस्तों इसका आंसर होगा 15 मार्च 1950 होगा। 15 मार्च 1950 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यालय के दौरान अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। मोरारजी देसाई जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक की बात करते हैं तो जेम्स विल्सन को जाना जाता है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट की बात करते हैं तो 1947 में 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के पनमुखम शेट्टी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था 1947 में। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ऑप्शन नंबर जो है 37 का देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है कहते हैं तो समुद्रगुप्त जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। बात करेंगे दोस्तों हम कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए जो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। बात करेंगे 335 ईसा पूर्व नहीं 335 ईस्वी होगा, याद रखिएगा। और उन्होंने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के क्रमशः 9 और 12 शासकों को पराजित भी किए थे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिरक्षण निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? अधिक्षण के बारे में पूछ रहा है। तो इसका देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 324 जो है इसका सही उत्तर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान का वर्णन मिलता है। भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। क्या होगा आंसर? हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ये सब आपका जीके मैथ है, रीजनिंग का है, ठीक है। तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर से देखेंगे। बोला कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है
तब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कितने डिग्री का कोण होगा जब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी। तो देखिए इसका 56 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या होता है। तब निम्न में से क्या होता है दोस्तों, देखिए आपतित विकिरण है ना, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपरिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। तो आंसर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC के बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए दोस्तों सही की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। देखिए ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है। नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही उत्तर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 15 वर्ग तथा 7 आवर्त दिए गए हैं। कॉपर सल्फेट विलयन के जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। देखिए उत्पाद के रूप में दोस्तों प्राप्त होता है तो देखिए इसका 60 का आंसर देखेंगे तो आपका जिंक सल्फेट होगा। क्या होगा आंसर, जिंक सल्फेट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। तो ये आपका मॉरिस जोन्स होगा। क्या होगा आंसर, मॉरिस जोन्स। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए बात करेंगे ग्रेनविले के बारे में। ग्रेनविले ऑस्टिन द्वारा इसे सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। केसी व्हीलर की बात करते हैं, केसी व्हीलर है ना, तो इन्हें जो है इसे अर्ध संघवाद के रूप में जो है वर्णित किया गया है। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये आपको राउरकेला उड़ीसा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही आंसर होगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम में करीब 20,000 से ज़्यादा जो है दर्शक के बैठने का क्षमता बढ़ाया गया है। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो कलिंगा स्टेडियम जो है आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि बारावती स्टेडियम कहाँ पर है तो कटक यानी उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है। कौन सा एक हमारा उत्सव और नृत्य है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का बिहू हो जाएगा। बिहू बिछुआ सतरिया कहाँ का है तो दोस्तों ये आपको असम राज्य से संबंधित है। ये भी आप पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है। 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है। तो ये आपका फोबोस और डीमोस होगा। क्या होगा आंसर, फोबोस और डीमोस। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है जिसका व्यास लगभग देखेंगे तो 6800 किलोमीटर है। डीमोस और मंडल का सबसे बड़ा है ना, डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा ग्रह आपको पता है बुध है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। तो यह आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश तो नहीं घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। दक्कन का पठार ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। यह पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर है। देखिए रामकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश की थी। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर जो है 66 का ए सही आंसर होगा। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता की बात करते हैं सबसे लंबा लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर 67 का सी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग की बात करते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से, वर्ष 1935 से लिया गया है।
वर्तमान में संविधान की बात करते हैं तो 25 भाग 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप लोगों ने कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 19 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको पता है कि 6 प्रकार के जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया है अनुच्छेद 19 में, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अनुच्छेद 17 दिया गया है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो ये किया गया था 6 अगस्त 2021 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 6 अगस्त 1921। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है, जिन्हें डैश कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम सप्तऋषि कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा, सप्तऋषि इसको हम कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं कहाँ पर आपका जीके जीएस दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका 86 नंबर से शुरू है, इसको भी हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो मिष्ठान बनाने में, ऑप्शन नंबर जो है 86 का भी सही आंसर होगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से लिखा गया है अल्पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? ये आपका परासरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 87 का, तो ए जो है इसका सही उत्तर होगा। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के पास 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करके बताइए, सही उत्पाद का। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। अगला कि सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? सिस्टोलिक दबाव जो है किसकी एक माप है? तो यह आपका वेंट्रिकुलर संकुचन का है, वेंट्रिकुलर संकुचन का है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवांशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? किस पौधे का प्रयोग किया था? तो उद्यान मटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 90 का ए सही आंसर होगा। ग्रेगर जोहान्स मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको आगरा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? आगरा में, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मैसूर में देखने को मिलता है। और दोस्तों हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो पणजी में है। अगला कि साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम मेघालय में, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, मेघालय इसका सही होगा। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपको कहाँ पर यानी कि किस वेद में देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। देखिए ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला जो है पुरोहित को हम होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो खिल कहा जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। सामदेव जो आपका दिया गया है सामदेव, देखिए सामदेव को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद यज्ञों के नियमों पर या फिर नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसी में दोस्तों आपका बलि से संबंधित भी आपका प्रावधान दिया गया यजुर्वेद में। डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 94 का सी होगा। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में स्थित है। कुमाऊं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा सतलुज और काली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यही आपका दोस्तों सही यानी ऑप्शन नंबर 96 का जो है सी सही उत्तर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। इसका उत्तर होगा 2017 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा, आप अच्छे से याद रखिएगा।
भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? भोजन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, तो 2004 जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 2004, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष में चीन में हुआ था, सबसे पहले। तो ये आपका 7000, है ना, आप अच्छे से याद रखिएगा, 7000 लगभग वर्ष पहले जो है चीन में शुरू किया गया था। ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? इसका उत्तर होगा राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 100 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर भी कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आगे हम देखते हैं। जो भी आपका जीके जीएस का क्वेश्चन होता है उसको हम कंप्लीट कराते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 117 नंबर से। देखिए बोला कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? किस उत्पादों का परिवहन दोस्तों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा भंडार और अपरिकृत लिखा गया है अपरिष्कृत पदार्थ। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए सही उत्तर होगा। निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? तो देखिए पक्षी और स्तनधारी ऑप्शन नंबर बी होगा। अस्पताल अवशिष्ट के निपटान की सर्वोच्च विधि निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी सही उत्तर होगा। इनमें से वह कौन पहले थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। अच्छे से नोट कीजिएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा हो ची मिन होगा। क्या होगा आंसर? हो ची मिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का ए सही आंसर होगा। हो ची मिन का वास्तविक नाम की बात करते हैं तो न्यूगेन सिन कुंग था। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देश मुद्रा दिया गया है, हमारा गलत क्या है? देखिए चीन की बात करते हैं तो येन गलत हो जाएगा दोस्तों। येन जो है आपका जापान का है। कहाँ का है? जापान। और चीन की बात करते हैं यानी चीन का मुद्रा क्या है? तो रनमिनबी है। क्या है? रनमिनबी। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चीन का मुद्रा दोस्तों आपका युआन भी होता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, युआन। और रनमिनबी चीन का आधिकारिक मुद्रा है। जो आपका रनमिनबी है ये चीन का आधिकारिक मुद्रा है और जो आपका युआन है आपका चीन की मुद्रा है। बाकी भूटान का नगुल ट्रम सही है, म्यांमार का क्यात सही है और ईरान का जो है रियाल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं? तो ये आपको हो जाएगा आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? ये आपका आदित्य L1 होगा। क्या होगा आंसर? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। हाल ही में किस टीम ने 42वां जो है रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? इसका आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का तो ए होगा मुंबई। किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन जो है किया गया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा आलोक शुक्ला होगा। दोस्तों आलोक शुक्ला ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? देखिए एशिया का पहला देश आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा चीन होगा। क्या होगा आंसर? चीन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जो है सदा तनसीक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है सऊदी अरब के द्वारा, है ना। सऊदी अरब के साथ आप बोल सकते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस देखेंगे तो 30 का जो है आपका हो जाएगा 18 मई। एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। विश्व टीकाकरण दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाते हैं। ये भी पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं आगे आपका कहाँ पर दिया गया है जीके जीएस। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखते हैं इसको हम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 146 से देखेंगे।
3 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होगा। जितना भी आपका मैथ रीजनिंग है आप ग्रुप ज्वाइन हो जाके वहाँ से आप बना सकते हैं। आपको वहाँ से बनाएंगे तो आपको डिस्कशन के साथ आपको सेट दिया जाएगा, आप बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है। किस रूप में ये आपका संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में ये आपका संचित होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। धातुओं के मामले में आदर्श अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? तो आपका पुनर्चक्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। धुवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? धुवन सोडा का दोस्तों इसका सही आंसर 49 का देखेंगे तो ए होगा। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है, ए सही उत्तर होगा। आखिरी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? ये किसके बीच में होता है? तो आयनिक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों मैंने जो है 50 जो आपका 75 क्वेश्चन जीके जीएस का है मैंने समाप्त कर दिया है आंसर की, प्लस यहाँ पर डिस्कशन भी आप देख सकते हैं। और आपसे आप ग्रुप ज्वाइन होइए, वहाँ से इसको बनाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।